हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? योर वन ऑन दीपिंदर सर इज देयर, जो आपके लिए प्रॉपर आज के एग्जाम के जेई मेन जो फर्स्ट शिफ्ट हुए है, ठीक है, दैट्स ऑन 24th ऑफ जैन। ठीक है, आज की ही पेपर की पहली शिफ्ट के प्रॉपर केमिस्ट्री के एक्यूरेट सॉल्यूशंस आपके पास लेके आया हूँ। ठीक है, जो मुझे स्टूडेंट्स का रिव्यू मिला गाइस, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम है, बट क्वेश्चन डेफिनेटली काफी हद तक डेफिनेटली ये क्वेश्चन सही है और आपको 100% के एक्यूरेट सोल्यूशन बताए जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक वॉच कीजिएगा और देखिएगा कैसे क्वेश्चन को हम किसी भी ट्रिक से अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जी हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें मिला है दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। ठीक है, हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं, हमें पता है ये दीज आर एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को स्टेबल कौन करता है? कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे चेक कर रहे थे, हमारे पास जो लगा है NO2 वो तो -m है, और ड्रॉइंग CN भी -m है। यहाँ पे कुछ है नहीं ग्रुप, और यहाँ पे ये +m है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो +m वाला होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी, तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो स्टेबल। तो डी सबसे पहले, उसके बाद तुम्हारा सी, क्योंकि इन दोनों में तो ग्रुप लगा है ना जिसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मैं अनस्टेबिलिटी और बढ़ा रहा है। अब देखिए -m इफेक्ट ज्यादा किसका? NO2 का, फिर CN का। तो यानी सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा बी, फिर बाद में हमारे पास आएगा ए। तो ये था हमारा एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, हमारे पास दैट इज फ्रॉम सोल्यूशन है। ठीक है, हमें सोल्यूट्स का मास और मोलर मास गिवन है। ठीक है गाइस, तो डेफिनेटली फटाफट वॉल्यूम भी गिवन है सोल्यूशन का। ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में निकालना है गाइस, मेंशन नहीं है, ATM आएगा। ठीक है, तो बात करें तो आर की वैल्यू भी ATM में 1/m ले लेंगे 12। ठीक है, उससे क्योंकि टेम्परेचर कितना है 300 है ना, तो काफी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, अगर ए के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमारे पास आ जाएंगे, मास कितना है 0.3, और मोलर मास दिया हमें 30, ये आ गया 0.01। और बी के मोल्स की बात करें वो भी 0.9/90, वो भी 0.01 आ जाएंगे। हमें क्योंकि कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी नेट, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हो गया 0.02। कंसंट्रेशन नेट की बात करें 0.02, वॉल्यूम 100 ml है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई 0.2। नियरेस्ट इंटीजर निकालना होगा गाइस, तो पाई शुड बी इक्वल टू सी, हमारे पास 0.2, R 1/12, टेम्परेचर हमें दिया है यहाँ पे 300, तो ये आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली इक्वल टू 5। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक से बच्चा बिल्कुल ही, देखिए मैथ वाले बिल्कुल आसान है। मैच करने पता है कि CH2 डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन लगा तो हम फिनाइल कहते हैं। ठीक है, इससे आगे अगर हम कार्बन लगा दें उसके साथ उसे अलाइल कहते हैं। तो देख लीजिए मैच द फॉलोइंग, दिस इज फर्स्ट सेकंड, और ये हमारा बेंजाइल है, अराइल हमारा ये रहा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है X एंड Y, और ऑक्सीडेशन हो रही है I- टू I2, S2 टू S5 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखिए I- टू क्या बन रहा है? I2। ठीक है, I- टू क्या बन रहा है? I2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, सिमिलरली सल्फर की बात करें, S2 नेगेटिव से सल्फर यहाँ पे S2 मेंशन है, S आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा S, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। डाइक्रोमेट की बात करें, डाइक्रोमेट हमें पता है ऑरेंज कलर का होता है, और बाद में उसमें K2Cr2O7 ऑरेंज, फिर उसमें हमें Cr3 पॉजिटिव में ये हमें मिलता है ग्रीन कलर का। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी कलर का होता है। ठीक है, कैसे ऑरेंज होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सारा फंडा इसी में देखिए, यहाँ पे बात करें Cr2 से Cr3 पॉजिटिव, ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ना। ठीक है, तो 2 से, अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे 2, इसको भी ओवरऑल अगर हमने नेट कैंसिल करने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से, दोनों के इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो X+Y हमारे पास आ गया, दैट शुड बी इक्वल टू आपका 6+6 12 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन देखिए हमारे पास है। पहले में कह रहे हैं CCl बॉन्ड्स इससे स्ट्रॉन्गर है CH डबल CHCl से एज कम्पेयर टू दिस। डेफिनेटली बात सही है, हमें पता है। अगर आप देखिए कि CH2 ऑर्गेनिक का बहुत ही बेसिक सी बात है, CH और ये Cl, इसके पास लोन पेयर कितने पड़े हैं ना। ठीक है, सेकेंडली आप देखिए लोन पेयर, अब ये p ऑर्बिटल इसका sp2 का खाली,
ठीक है स्टूडेंट्स, पी ऑर्बिटल इसका एक खाली हो गया, sp2 एवरेज कार्बन पी ऑर्बिटल, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे डबल बॉन्ड पार्शियली करेक्टर आएगा ही आएगा। ठीक है गाइस, तो स्टेटमेंट वन तो ट्रू। सेकंड हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल दैट कैन रेज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि मॉलिक्यूल मेंशन नहीं है, आई विल जस्ट राइट इट मॉलिक्यूल फॉर यू। मॉलिक्यूल इस तरह का था कुछ, ये था सी, इसके साथ Cl, यहाँ पे बेंजीन फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे CH3 मिथाइल, और यहाँ पे C2H5। मैंने एज अ फिशर के फिनोमेना के वे से नहीं प्लॉट के, सीधे बॉन्ड शो की हैं। अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है। अब Cl जब लिविंग ग्रुप, यहाँ पे थोड़ा सा लिविंग ग्रुप है Cl, मतलब कि इतना अच्छा तो नहीं है बट यहाँ पे लीव कर जाएगा हाइड्रोलिसिस में, तो हमारे पास यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। OH आ गया, देखिए चारों ग्रुप, ये हमारा कायरल कार्बन हो गया, चारों ग्रुप इस कार्बन पे डिफरेंट, इसलिए कायरल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कि पेनफुलाइज पाथ को रोटेट कर देगा डेफिनेटली स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है आपकी ट्रू, तो वन इज ट्रू, सेकंड इज ऑल्सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट की क्या डिमांड है, मैं स्पीड की रेशियो दी है, एनर्जी की निकालनी है गाइस, बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए आपने कैसे करना होगा, मैं पता है स्पीड डिपेंड अपॉन 1/n, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 होता है, एग्जैक्ट फार्मूला, एग्जैक्ट फार्मूला भी बताते हैं 1/n। देखिए एग्जैक्ट होता है हमारे पास 2.16 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ इंटू z/n, z तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया। ठीक है, तो स्पीड तो इस तरह से डिपेंड करेगी, एनर्जी हमें पता है वो n के स्केयर पे, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है, तो ये 3/2 है, तो स्केयर में वो क्या आ जाएगा एनर्जी आपकी, E1/2, वो रेशो क्या आ जाएगी, N2/N1 का स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी हमारे पास एग्जैक्टली सेम जैसे, क्योंकि देखो ना ये भी इनवर्सली है, ये भी N2/N1, वो भी N2/N1 का स्केयर, तो ये क्या आ जाएगा आपके, N2/N1 तो गिवन ही है, इसका स्केयर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3:4। ये आपका आ गया एग्जैक्ट आंसर। क्या डेफिनेटली कोई ना कोई ऑप्शन थी, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा सर ये BCOD कौन सी ऑप्शन थी, ठीक है, इतना ही मेंशन कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, यहाँ पे क्या निकालने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड क्योंकि कितने होने चाहिए, 3 किसके पास है, वेनेडियम, यहाँ पे देखिए V प्लस, वेनेडियम हमारा यहाँ पे +5 स्टेट में है, तो +5 में इस पास, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्या है, टाइटेनियम यहाँ पे +3 स्टेट में, टाइटेनियम की बात करें +3 स्टेट में हो गया 3D8 4s, सॉरी 3D2 4s2, तो इसके पास हो गया यहाँ पे D1, n इज इक्वल टू 1 अनपेयर्ड हो गया। कोबाल्ट यहाँ पे एक वीक लिगेंड है ना, तो कोबाल्ट यहाँ पे +2 स्टेट में है, तो +2 में अगर उसके पास बात करें तो इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 3D7, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, डेफिनेटली ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है, बट फिर भी फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, FeCN6 यहाँ पे Fe +3 स्टेट में है, +3 स्टेट में है Fe हमारे पास यहाँ पे, तो +3 स्टेट में Fe के पास होता है 3D6 4s2, तो +3 स्टेट में होगा 3D5, 3D5, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है गाइस, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, n शुड बी इक्वल टू। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमें ए निकालना है। यहाँ पे SnCl2, अब देखिए मैं मेंशन कर रहा हूँ क्लियर नियर, SnCl2 HCl, बच्चा सीधा 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 स्टेफन रिडक्शन, बात ही खत्म, स्टेफन रिडक्शन। चलिए हमें क्लियर हो गया ना कि ये क्या है, स्टेफन रिडक्शन है। और स्टेफन रिडक्शन किसकी होती है, साइनाइड की, तो सेकंड फोर्थ तो निकाल दी, साइनाइड तो है ही नहीं इसमें, यानी फर्स्ट और थर्ड। हमारे पास KMnO4, जब इसकी करेंगे ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे CN से एसिड मिल जाएगा, एसिड की यहाँ पे जो Cl2P पाके वाटर, मतलब ये हमारे पास बड़ी फेमस एक्शन है एसिड की, HVZ रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इसमें कितने कार्बन दे रहे हैं, C3, तो 3 ही हमारे जो कार्बन है ए के पास भी होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल देखिए इतनी जल्दी से क्वेश्चन हो रहे हैं, बट आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये छोटी छोटी, लेकिन ऑर्गेनिक सिस्टमेटिकली, ठीक है, आनी चाहिए। ठीक है, ओके। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की, डिक्रीजिंग ऑर्डर कार्बन आयन, ठीक है, चलो पहले बना लें सारे ना। फर्स्ट हमारे पास है ये बेंजीन रिंग, CH2 नेगेटिव, और साथ में क्या लगा, ब्रोमीन। और सेकंड हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग, CH2 नेगेटिव, ठीक है,
और यहाँ पे लगा CHO। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, OCH3 वाला, CH2 नेगेटिव, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, OCH3। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, सीधा ही C6H5, यहाँ पे CH2 नेगेटिव। अब देखिए, नेगेटिव को नेगेटिव ज्यादा करेगा वो स्टेबल करेगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कि खींचने वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये भी खींचने वाला ग्रुप है, -I, ये भी हमारा CHO, काफी इलेक्ट्रॉन पुलिंग गाइस। ठीक है, ऑक्सीजन है CHO के पास। ठीक है, ये रिलीजिंग ग्रुप है +M वाला। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें, CHO वाला, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास हो गया सेकंड वाला। उसके बाद बात करें, हमारे पास क्या है, Br, क्योंकि -I इफेक्ट है ना, तो CHO को जाकर -I इफेक्ट में पता है कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा सेकंड के बाद हमारे पास आएगा फर्स्ट, फिर इसमें इन दोनों में से ज्यादा ये सबसे अनस्टेबल होगी, इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फोर्थ, फिर आ जाएगा थर्ड। ये हो गया हमारा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट। स्टेबिलिटी ऑर्डर गाइस, स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास एल्कीन है, सीधा सीधा आपको हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 9 अल्फा। जितने ज्यादा अल्फा उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, उतनी एल्कीन स्टेबल। सबसे स्टेबल हमारे पास आ गया ए। ठीक है, सबसे स्टेबल तो हो गया हमारे पास ए गाइस। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करते हैं ए। उसके बाद हमारे पास डी के पास 9 है। अब बी और सी में देखिए 6 6 है, बट ये ट्रांस है, ये हमारी क्या है, ट्रांस, और वो ट्रांस इससे ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये हो गया हमारा सीधा आंसर ADCB। खत्म बात, पंगा ही खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। केमिकल बॉन्डिंग में से क्वेश्चन उठाया गया स्टूडेंट, कॉलम 1 में हमें मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ज्योमेट्रीज। बच्चे देखिए कितनी बार मैंने लास्ट वीडियो देखी, इस पे इस तरह के क्वेश्चन कितने आए हैं। देखिए मैं IF3 की बात करूं, हम सीधा SP3, क्योंकि सबकी अलग अलग है ना, ज्योमेट्री को देखने की आवश्यकता ही नहीं क्या लिखी हुई है, सीधे ही देखिए। IF3, 7 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है, तो 2 क्या बचे इसके पास, लोन पेयर। 3 2 कितने, 5 5, यानी कि sp3d होगी। तो ये तो होगी sp3d। अब देख लेते हैं, एक है sp3d, एक के साथ सेकंड किस में है भैया, पहली ऑप्शन खत्म, चौथी खत्म, सेकंड और थर्ड में एक के साथ सेकंड है। ठीक है, IF5, 5 वैलेंस शेल, 7 वैलेंस शेल में तो 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ठीक है, 5 और 1 6 6, यानी कि sp3d2। खत्म कहानी। सेकंड का क्या बन रहा है, sp3d2 कहाँ पे, सेकंड का फोर्थ किस में, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नॉलेज के लिए आपके अगले भी निकाल देते हैं। IF7 की बात करोगे, अगर आप IF7 की बात करो, IF7, 7 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो 0, 7 यानी कि sp3d3। ठीक है, इसकी होगी sp3d3। बंदा भाई ऑप्शन आपका थर्ड, सी का फर्स्ट। ClF4 नेगेटिव, Cl के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव भी है, तो 8 लेके चलें, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, ClO4 है सॉरी, तो बॉन्ड पेयर ही 4 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे, 4, 4 में से एक सिर्फ नेगेटिव वाला होगा, सीधे 4 बॉन्ड पेयर sp3 टेट्राहेड्रल। देखिए आप क्लियर है, आपको ऑप्शन थर्ड थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप। वो कह रहे हैं कि पहले तो मेटेलिक ऑर्डर देखिए, सही है नहीं, बिल्कुल सही गाइस। देखिए पोटाशियम है, मैग्नीशियम कह रहे हैं, एल्यूमिनियम कह रहे हैं, बच्चा ना अरेंज की भी आवश्यकता नहीं है, हमें पता ही है। बोरोन तो है ही नॉन मेटल, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक। पोटाशियम का मैग्नीशियम से ज्यादा, एस ब्लॉक 19, ये 12 सेकंड ग्रुप का। तो ऑर्डर बिल्कुल सही, स्टेटमेंट फर्स्ट से बिल्कुल करेक्ट है, बात ही फंडा ही खत्म, बिल्कुल सही, ट्रू। अब सेकंड देखें, द एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनिक रेडियस। अब बच्चा इसमें ना थोड़ा सा बच्चा जल्दी में इसे करेक्ट कर सकता है। ध्यान देखिए, आयनिक की बात हो रही है, आयनिक में कटायन भी आता है, आयन भी आता है, आयनिक में कटायन भी आता है। सपोज करें हमारे पास एलिमेंट ए है, एलिमेंट कोई ए है न्यूट्रल, हमें पता है कि ए का जो है साइज अपने कटायन से छोटा होगा, बट ए का साइज अपने कटायन से छोटा, कटायन से छोटा,
ए का साइज जो होगा जबकि कटायन से बड़ा होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैं अनायन से, ए का साइज पहले अपने अनायन से छोटा होगा, और ए का साइज अगर कटायन की बात करें, कटायन का साइज जो होगा, ए का साइज अपने कटायन से बड़ा होगा, तो ये कह सकते हैं पहले अनायन आया सबसे बड़ा, फिर आएगा ए, फिर आएगा कटायन सबसे छोटा। तो मतलब कि ये ऑर्डर है हमेशा, मतलब कि ऑलवेज गिव्स थोड़ी, ये देखिए ये कम, ये ज्यादा, इसमें कम, तो ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड तो बिल्कुल ही फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं हमारे कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, ऑलमोस्ट डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, काफी क्वेश्चन हमने आज डन कर दिए हैं गाइस, बिल्कुल करेक्ट डन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमें स्टूडेंट से पता लगे गाइस, प्रॉपरली हमने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया है, आपको बेस्ट सोल्यूशन 100% एक्यूरेट प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको वीडियो प्रॉपरली नॉलेजेबल, आपको हेल्पफुल हो गाइस, प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब योर ऑन चैनल डेफिनेटली गाइस, ताकि आप अप्रैल में जिनके देना, तो प्रॉपरली जैसे मेरी वीडियोस 3 तो मैंने सब्सक्राइब नहीं, जैसे मेरे पास टाइम था गाइस आपकी वीडियोस बनाने के लिए, हमने प्रॉपर सॉर्ट आउट किया उनको। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो केमिस्ट्री के, अप्रैल में भी आपने जेई देना, बोर्ड्स भी आ रहे हैं गाइस, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डेफिनेटली गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, मिलेंगे अब आपके साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय, गुड नाइट।